नतीजों से पहले विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। आज बिहार के लिए सबसे अहम दिन है। बिहार परिवारवाद की जागीर नहीं है, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा जिन्होंने लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक बनाई है, लखीसराय से चौथी बार जीत का चौका मारने के लिए चुनावी मैदान में। अब देखना है कि जीत का चौका वो मार पाते हैं या नहीं, लेकिन उनका कहना है कि नतीजों से पहले ही बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया था और आज वही फैसला आएगा नतीजों के रूप में। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे बस अब से कुछ ही देर के बाद आप देखने वाले हैं। मोकामा में स्ट्रांग रूम खोला गया है। अब देखना यह है मोकामा जो कि बाहुबली सीट मानी जाती है, जो कि बड़ी सीट मानी जाती है। अनंत सिंह आप जानते ही हैं जेल में हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन पर पूरा मामला है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पहला रुझान सबसे पहले आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। सुमंत हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमंत। बिल्कुल, देखिए अनुराग, कुछ पुलिसकर्मी भी अब आ गए हैं जदयू कार्यालय के बाहर। कुछ समर्थक भी हैं। कितना जोश है। उधर तो नायक का पोस्टर लग गया है, इधर टाइगर जिंदा है। आप लोगों को क्या उम्मीद है? बिल्कुल, आप एकदम 101% मैं बता रहा हूं कि बिहार की जनता पूरी ईमानदारी के साथ विकास के नाम पर वोट दिया है और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सभी समाज के लोगों के प्रति अपना विशाल हृदय का विकास के प्रति जो डिजाइन तैयार किया है, लोगों में संदेश दिया है। एक बार मैंडेट मिलेगा। बिल्कुल, 2025 फिर से नीतीश कुमार हैं, रहेंगे और जनता के बीच जो सेवा दे रहे हैं उसमें काफी रफ्तार चलेगा। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 को शपथ ले रहे हैं, नायक का पोस्टर लग गया है। आप इधर कह रहे हैं कि मुहर लगेगी तो नीतीश जी पहले कह रहे हैं, तो बस अब मात्र अब 7:30 बजने वाले हैं। पर्दा उड़ जाएगा। अब बहुत जल्दी एकदम फिगर क्लीन तैयारी है। जैसे ही रुझान आएगा तो तैयारी आप लोगों ने तैयारी तो हम तो एकदम माने सब तरह से है। हाँ, सब तरह से तैयारी है और जनता के प्रति अपार स्नेह और प्यार और मोहब्बत का संदेश की भी तैयारी है। ये जदयू के कार्यकर्ता उनकी आने शुरू हो गए और आप देखिए इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। राबड़ी देवी के आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। काउंटिंग से पहले ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा के वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है। सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी कि नीतीश कुमार के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा से जुड़े हुए अपडेट्स आ रहे हैं। अरविंद मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। गड़बड़ी का मतलब ये है कि अगर एनडीए गठबंधन लीड लेगा, अगर इस तरीके की खबरें आएंगी कि महागठबंधन पीछे चल रहा है, तो फिर मतलब अराजकता का ये अल्टीमेटम दिया गया है। ये क्या बात हो गई? इसका क्या मतलब? नहीं, ये मतलब तो बदमाशी है। सिर्फ एक मुस्तैदी और चौकसी एक पॉइंट है। मतलब आपकी सरकार आई तब भी जंगल राज होगा, नहीं आई तब भी जंगल राज करेंगे? वो हो ना हो, लेकिन चुनाव में अगर आपको किसी किस्म की तैयारी है और चौकसी है, वो अच्छी बात है कि आप निगरानी करिए वोटर लिस्ट बनाने से लेकर नतीजे आने तक। लेकिन उसके ऊपर आप अगर पहुंचने शुरू हो गए अभी से कि डंडा रखो और नेपाल बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये मुझे लगता है ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अराजकता की। और ये जो प्रचार पहले हुआ था, मुझे लगता है इस किस्म के बयान अगर पहले आए होते तो इसका पॉलिटिकल नुकसान होता। अभी के तारीख में तो कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन अरविंद जी, मुझे लगता है कि जनता जो है वो उसके लिए अपने मुद्दे बहुत अहम है। पलायन जो है वो बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जमीन पर देखने को मिला और खास तौर पे अराजकता, गुंडा राज, इसका जिक्र बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रिवाइव किया। जो बेरोजगारी है, युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो एक जिसे कहा जाए कि एक टर्निंग पॉइंट इस चुनाव के नतीजों में साबित हो सकता है। क्या आप मुझसे सहमत हैं रामकृपाल जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता के सामने जो भी समस्याएं हैं, जनता उनको समस्याओं को जीती है और वो ये देखती है कि जब अब तक जो कुछ भी हुआ है, अच्छा या बुरा,
आने वाले समय में कौन बेहतर ढंग से विकल्प उसको दे सकता है, उसको चुनती है, अतीत से सबक लेकर के और भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प। तो ये देखना है आज के दिन कि उसका भरोसा किस पर है। ठीक है, और जल्दी से मैं प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष, जल्दी से बता दीजिए क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास है? जहां इस वक्त एक बड़ी खबर है, नतीजों से पहले सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिना चोरी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, ये कहना है पप्पू यादव का। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जल्दी से दर्शकों को सुनाते हैं। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहां जाएंगे। तो बस कुछ देर में बिहार का पहला रुझान आने वाला। जी न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे और सबसे तेज रुझान आप देखिएगा। जी न्यूज पर सबसे पहला रुझान बस कुछ ही मिनटों के बाद, बमुश्किल 15 मिनट का वक्त बचा है जब 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अब देखना है कि किसके खाते में सबसे पहला रुझान आता है या किसके खाते में सबसे पहली सीट आती है, क्योंकि इस वक्त आप जी न्यूज के स्क्रीन पर कैली में भी आप देख रहे होंगे अभी किसी के पक्ष में कुछ भी नहीं है, लेकिन महज 15 से 16 मिनट के बाद आपके सामने रुझान हम रखेंगे।